जो हमारे लिए तीर्थ स्थल मान्य बहन जी ने बनाया है, ये हमारे लिए तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। इसीलिए बहन जी कह रही हैं कि जहां कहीं मेला लगता है वहां भाषण नहीं होता है। बाबा साहब के नाम पर मान्य बहन जी ने जो तीर्थ स्थल बनाया है, उस तीर्थ स्थल पर मेला लग रहा है 14 अप्रैल को, और बड़ी संख्या में चलना है। अगर आपने मेरी इस प्लानिंग का सही उपयोग कर लिया, और हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी घर किसी न किसी सेक्टर में होगा, जिला महासचिव का भी होगा, जिला उपाध्यक्ष का भी होगा, जिला कोषाध्यक्ष का भी होगा, भाईचारा के पदाधिकारियों को होगा, मंडल कोऑर्डिनेटरों का भी घर कहीं होगा। करना क्या है, सुबह की टाइम लुंगी या लोअर टी शर्ट पहने अपने सेक्टर में घूम लो कि हाँ भाई सबको सूची बनवा दो, अपना चलो अपनी गाड़ी से। हम नहीं कह रहा हूं कि आप बस पे बैठ के आओ, लेकिन अगर सूची तैयार करा दो और उसमें अपने सेक्टर अध्यक्ष महासचिव को इंचार्ज बना दो। खाने जरा इसको बात को गौर से समझिए, प्लानिंग में बता रहा हूं कैसे आप सफल होंगे। एक सेक्टर में आपके कितने पदाधिकारी होते हैं? सेक्टर, पूरे सेक्टर में 62 पदाधिकारी से पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। हाँ, जैसे एक बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव, 5 हो गए, और एक सेक्टर सचिव आबलिक प्रभारी 6 हो गए। 10 बूथ है, 60 हो गए। एक सेक्टर अध्यक्ष 61, दूसरा सेक्टर का महासचिव 62 पदाधिकारी हो गए। अगर आप 60 लोगों से, यहां से बस कितने में जाती है? 14,000 15,000। अगर मान लो 15,000 में बस जा रही है, तो आप 60 लोगों से मात्र 300 रुपये भाड़ा ले लो। खाली चंदा नहीं इकट्ठा करना है, किराया, कि हमें आपको अपने किराए से चलना है। लेकिन पहले सूची तो तैयार करो। अगर बूथ कमेटी बनी है तो सूची नहीं बनाना है, नहीं बनी है तो सूची बना लो 60-70 लोगों की। अगर 18,000 तक बस मिल रही है और एक सेक्टर के खाली बूथ पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी से उनका किराया ले लो, तो 18,000 में एक बस हो जाएगी। नहीं होगी? किसी को नहीं खलेगा। और उनको ये मोटिवेट करना है कि अपने बाबा साहब का दर्शन करने 14 अप्रैल को लखनऊ में जो बाबा साहब के नाम पर मेला लग रहा है, वहां आपको चलना है, अपने किराए भाड़े से चलना है। बस करने के लिए किसी से चंदा नहीं मांगना है, ये बहन जी ने भी रोका है। अपने छोटे बड़े संसाधनों से चलो, या तो अपना किराया इकट्ठा करके चलो। अगर हमारे विधानसभा कमेटी के लोग, हम जिम्मेदार लोगों को बता रहा हूं, ऐसा हमारे सेक्टर अध्यक्ष भी कर सकते हैं, सेक्टर महासचिव भी, उनकी टीम है। अगर अपना वो रेंट, उनका किराया कर लें अभी आसानी से, अगर मान लो कहीं 20,000 है या 24-25 हज़ार है, तो 400 रुपये लगा लो। सूची तैयार करो। हम देखते थे पहले बचपना में, हमारे गांव में गया जगन्नाथपुरी ले जाने के लिए पंडा लोग आते थे, तो एक डायरी मेंटेन करते थे, क्या किसको किसको चलना है, और जिसको जिसको जाना रहता था उससे उसका भाड़ा, किराया, खर्चा सब पहले एडवांस ले लेते थे, और जिस दिन जाना था सब इकट्ठा होके जाते थे। ठीक है ना? तो आज ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जानी है। जो लखनऊ गोमती नगर में जो माननीय बहन जी ने डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल माननीय बहन जी ने बनाया है, वहाँ बड़ी संख्या में हम सभी लोगों को अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके बड़ी संख्या में 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे पहुँचना है। और सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों के लिए बाबा साहब की जयंती है। इससे बड़ा त्यौहार, इससे बड़ा मेला, इससे बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। आप अक्सर देखते हो, हम सभी लोग चाहे अयोध्या मेला देखने जाएं, चाहे आपके प्रयागराज में मेला लगता है बड़ा से बड़ा,
चाहे कहीं अपनी बौद्ध स्थली घूमने जाएं, कहीं पर्यटन स्थल घूमने जाएं, तो हमें कौन पैसा देता है? अपनी जेब से जाते हो, कोई देता है? अपनी जेब से। तो हमें अपने बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए भी अपने जेब से हमें खर्च करके जाना चाहिए। अक्सर लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं कि अगर मैं दूसरे पैसे से फला जगह मेला देखने गया तो मुझे कोई फलित नहीं होगा। सही है ना? तो आप सभी लोग, अगर बाबा साहब का जो मेला लग रहा है, ये लखनऊ में बहुत बड़ा मेला लग रहा है, बाबा साहब का अगर दर्शन करने आप चल रहे हो तो ये आपको मान लेना चाहिए कि हमें अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके जाएंगे, तभी हमें फलित होगा। इसमें किसी दूसरे की जेब नहीं देखना है। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? अभी समय है, आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है, 11, 12, 13, 3 दिन बचा है, जिसमें माननीय बहन जी ने 7 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ी बैठक बहन जी ने लिया था। हर विधानसभा को बहन जी ने 2 भागों में बांटा काम करने के लिए। एक भाग विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में और एक भाग विधानसभा महासचिव की अगुवाई में। ये दोनों पद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष, विधानसभा और महासचिव। एक अध्यक्ष के साथ 2 प्रभारी विधानसभा में हैं, अध्यक्ष के साथ 1 प्रभारी, महासचिव के साथ दूसरा प्रभारी। विधानसभा की कमेटी आधे विधानसभा अध्यक्ष के साथ, आधी कमेटी महासचिव के साथ। जिले का कोई पदाधिकारी हो तो एक दिन अध्यक्ष के साथ, एक दिन महासचिव के साथ। इस तरह लग के काम करना है। अगर जो जानबूझ करके नहीं आए हैं तो उनकी जगह किसी अच्छे व्यक्ति को महासचिव बना देना है। कारण है तो उनको अपनी बात बता देना कि काम क्या करना है। अब काम क्या करना है कि हमारे सभी लोग विधानसभा में, समय तो कम बचा है, लेकिन जो अभी संसाधन हमने देखा है, समीक्षा जो हुई है, बसें कम हुई हैं, छोटी गाड़ियां भी कम हैं, होल्डिंगें भी कम हैं। लेकिन हम कम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप प्लानिंग किए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तभी संसाधन बढ़ जाएंगे। लेकिन एक सिस्टम बनाओ कि जैसे विधानसभा अध्यक्ष भी किसी सेक्टर का होगा, विधानसभा प्रभारी का भी घर किसी सेक्टर में होगा, दूसरे प्रभारी का घर भी किसी सेक्टर में होगा, महासचिव का भी होगा। 4 तो यही हो गए, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 6, कोषाध्यक्ष 7, सचिव 8, बीवीएफ 9, बामसेफ 10, और अगर सभी बीवीएफ देख लो, बामसेफ सभी देख लो तो और ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये हमारे पदाधिकारी गण, हमें अपने लोगों को पीने का टेंशन नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर बाहर खूब स्टॉल लगे होंगे, कहीं पूड़ी बन रही होगी, सब्जी बन रही होगी, कहीं छोला चावल होगा, खाने की कमी नहीं होगी। वहाँ हमारे तमाम कर्मचारी, तमाम और अपने सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग स्टॉल लगाएंगे, तो खाने की व्यवस्था इसमें नहीं करनी है। 9 अक्टूबर को भूजा, लैया, चना का भी व्यवस्था करना पड़ा था। ठीक है, ये जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, बिना पद के भी हमारे तमाम सीनियर साथी हैं जो बिना पद के भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये सामने देखो हमारे कई लोग बैठे हैं, इनका भी घर किसी न किसी सेक्टर में होगा। एक सेक्टर में 62 पदाधिकारी होते हैं। अगर 60-70 लोगों को तैयार करो, खाली हल्का सा थोड़ा टेंशन लेना है कि जाओ अपने लोग सूची तैयार करा लो, सबसे किराया इकट्ठा कर लो और बस कर लो, चले जाओ, क्योंकि दूर है। उधर देखिए हमारे भाई बैठे हैं, पासी जी भी, क्या नाम उनका, शिववरण पासी जी भी। इस तरह के संसाधन करना चाहिए। और जिनके पास खुद क्षमता है कि बाबा साहब की जयंती पर मैं अपने पैसे की बस करके देंगे, ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे भी साथी होंगे जो अपनी खुशी से, बिना किसी से चंदा मांगे, अपनी जेब से अगर बस करके दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद।